नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। आई होप आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का संसार के देशों में कौन सा स्थान है? पांचवा, छठा, सातवां या आठवां? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवां स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के मध्य में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या समानांतर रेखा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की दक्षिणी सीमा से उत्तरी सीमा तक, पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा तक दूरी कितनी है? ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है कौन सी है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए हो जाता है 3,214 तथा 2,933 किलोमीटर। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की तट रेखा की लंबाई बतानी है। ऑप्शन है 7,550, 7,516, 7,520 या 7,520 किलोमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7,516 किलोमीटर है हमारे भारत की तट रेखा की लंबाई। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों को कौन सा महासागर जोड़ता है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत तिब्बत मार्ग कौन से दर्रे से होकर जाता है? ऑप्शन है सतलुज, गार्ज, लाओस, मैकमोहन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलुज, गार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 13,200 किलोमीटर, 14,200, 15,200 या 16,200 किलोमीटर। आपको बताना है। राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी हो जाता है 15,200 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्र के पार भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम या थाईलैंड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? आपको बताना है शेरशाह सूरी मार्ग, तुगलक मार्ग, कश्मीर लेह मार्ग, लोधी मार्ग? इसका राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी हो जाता है कश्मीर से लेह मार्ग भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कश्मीर लेह मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? कोराकोरम, सतलुज, गार्ज, लाओस, कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोराकोरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के कितने पूर्ण राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश है? 25, 7, 26, 8, 27, 9 या 29, 7? राइट आंसर बता दूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा 7 हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है और 29 पूर्ण राज्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत और चीन के बीच स्थित उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी द्वारा निर्मित प्राकृतिक सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, पंजाब या असम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलगिरी, मकालू तथा अन्नपूर्णा पर्वत किस हिमालयों में स्थित है? नेपाल हिमालय, बहायो हिमालय, असम हिमालय या कुमायूं हिमालय? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल हिमालयों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, नेपाल हिमालय से सबसे कम ऊंचाई वाला पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा या मकालू? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अन्नपूर्णा। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है, अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8050 मीटर, 8070 मीटर, 8074 मीटर या 8078 मीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8078 मीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, असम हिमालय जो पश्चिम से तीस्ता नदी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विकसित है की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 700 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दोआब, पंजाब, मैदान या पठार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोआब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, इलामलाई पहाड़ियों में अधिकतर किस चीज़ के उद्यान हैं? ऑप्शन है लौंग, इलायची, केसरिया, जायफल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलायची के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व को हिमालय श्रेणी फैली हुई है, इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है? 2000, 2200, 2400, 2600? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, भौगोलिक क्षेत्र से हिमालय पर्वत की कितनी श्रेणियां हैं? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 श्रेणियां हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है, नेपाल में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कामेल, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, भारत देश में सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम है? काराकोरम, नंदा देवी, कामेल या नीली पास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काराकोरम, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26, प्रादेशिक विभाजन के अनुसार हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 भागों में बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 27, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित सबसे ऊंचा शिखर है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2500 मीटर, 2536, 2600 या 2636 मीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2636 मीटर, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 28, उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को कितने भाग में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 भागों में। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु नदी लगभग कितनी लंबाई है? 2800 किलोमीटर, 2480, 2680, 2880 किलोमीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2880 किलोमीटर की लंबाई है सिंधु नदी की। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30, यमुना नदी बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिम नदी से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है? 1175, 1275, 1375 या 1475 किलोमीटर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1375 किलोमीटर की लंबाई है। तो यह थे आज की वीडियो के 30 महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।